तमने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मचेते कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोला, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणां मामार्च्य महतीं युचूयं धूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येद धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनं समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथो। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चेकितानाकशिराजश्च वीर्यवानं पुरोजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवं। और धृतरेश चेतिकान और बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में शेष शैव्य युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवानं सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वयत महारथा। और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र यह सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञात तान्द्रिवीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। भावान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमिन्तिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैवजो। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मथर्थे तद्य जीविताः नाना शस्त्रपहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदमास्तं बल भीष्माभिरक्षितं पर्याप्त त्वदिमे तैसां बलं भीमाभिरक्षितं। और भीष्म पितामह द्वारा सहित रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एहि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षः कुरु वृद्धो पितामह सिंहनादं विनदोच्य शंखं दंभो प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन ने वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा ससेवाभ्य हन्यन्त न शब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक ही साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्कंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रबध्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पांडुदंभो महाशंखं भीमकर्मा ब्रकोदरः। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया।
भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक वाले शंख बजाए। काश्य च परमेव स्वाप सह शिखंडी च महारथ दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकी सा पराजित। श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और दुष्टदुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसह पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दंदुम पृथक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत नभं पृथिवी चैव तमुलो व्योनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवर्ते शंख प्रवाद शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेयच्युत। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षे अहं योद्धुकामान् व्यस्तरान् कर्मया सह योद्धव्यव स्मरण समुद्यमे। जब तक मैं इन स्त्री युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानानमेवेहं न यते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीर्षवः। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुर्भरमध्ये स्थापिते रथोत्तम। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उचाओ पार्थ पश्यन् चान्नमवशेषान्नुकुरीति। संजय बोला, हे दशरथ, अर्जुन द्वारा इस कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्रापश्यतान् पार्थो पितृनथ पितामहान् आचार्य मातुल्य भ्रांतान् पुत्रान् पौत्रान् तथा ससुरान् सरुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके उपरांत तथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वदिष्ठदान् कृपया पर्याविष्टो विषीदमन्निन्द ब्रवीतम्। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला। अर्जुन उचाओ, दृष्टिमं स्वजनं कृष्णं ययुस्तुतं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपसुश्च शरीरे में रोहमश्चर्च जायते। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है। गांडीव संसते हस्ता त्वकैव परिदद्यते न च शक्तो अम्बसास्तु भ्रमति च मे मनः। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ।
निमित्तानि च पश्यामि वीर्य विपरीतानि केशव न च श्रेयो न अनुपश्यामि हत्वा स्वजन प्राण हुए। और हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षये विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदं किं भोजय जीवन तेन वा। और हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ये सांगमर्थे एकांतक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च यच्च इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि इच्छित है, वे ही इस सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्थैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला संवितं तथा। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि ध्वतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हतो किं नु मयि कृते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धातराष्ट्रान् कापतिः सा जनार्दनं पापमेवाश्च मे येदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, अतः आततातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाहार्य वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् खवान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते च पश्यन्ति लोभोपह च चेतस ततसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोषं च पातकम्। यद्यपि लोभ से ब्रह्मचित हुए यह लोग खुद के नाश के लिए कृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप नहीं देखते हैं। कथं न ज्ञेयमस्याभिपादादस्यान्निमित्ततो कुलक्षय कृतं दोषं प्रपक्षन्ति जनार्दनम। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कश्यमन् धर्मो अभिभवत्युच्युतः। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप ही बहुत दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदूषन्ति कुलश्रियः श्रियुदस्तासु वाश्रेय जायते वर्ण संकर। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नारकायैव कुलधान्वां कुलस्य च पतन्ति पितरो होस्तां लुप्ति पिंडोदय दक क्रिया। और वह वर्ण संकर कुल घाटियों को और कुलों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनसे पितर लोग भी गिर जाते हैं। दूषतर रेत है कुल घ्नांग वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घाटियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्यां जनार्दनं नरके नियतं वासो भवति इत्यनुसुरम्। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत् पापं कृतु व्यवस्थिता वयं यज्ञाद्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि माम प्रतिकार
शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रा रणे हन्तुश्च मे क्षेमकर भवे। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना ही मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उचाओ यत मुक्त्यार्जुनः सेखे रथोपस्थ उपासितं वृषज्य ससरं चापं शोक शमीग्न मानस। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रीदादो योगो नामं प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। शान्ताकारं भुजगजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमौ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथनं। श्री परमात्मने नमः।